Good morning all of you. Today present this video, video number 17. बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज। अभी तक हम मैक्रो इकोनॉमिक के कुल टोटल चैप्टर 10 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं और अब सेकंड लास्ट चैप्टर है 11 चैप्टर आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। कौन सा चैप्टर है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। टॉपिक है आपका मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब देखिए बेटा, आपके माइंड में या कोई भी जब भी आपको कहीं भी फॉरेन एक्सचेंज की बात आती है तो आप ये देखते होंगे माइंड में कि यार एक डॉलर और हमारा 1 रुपीस, हमारे 1 रुपीस की कीमत जितनी है और $1 की कीमत के लिए हमें $1 खरीदना है तो हमें 63 रुपीस देना होगा, 65 देना होगा, जो भी एट प्रेजेंट डॉलर की कीमत है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि फॉरेन एक्सचेंज होता कैसे है, किस तरीके से ये 63 होता है, यूरो की, दिनार की, पौंड की, किस तरीके से वैल्यू बढ़ती है घटती है। हमारे रुपीस की भी वैल्यू घटती है और बढ़ती है, लेकिन कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है ये सारे जो इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे हम। किस तरीके से डेप्रिसिएशन होता है, किस तरीके से एप्रिसिएशन होता है, किस तरीके से ये सारी चीजें कि जो डॉलर की कीमत तो घटती है या बढ़ती है, किस पे एक्सपोर्ट का पड़ता है, किस तरीके से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे 11वें चैप्टर में फॉरेन एक्सचेंज। तो देखिए बेटा, ज्यादा बात ना करते हुए टॉपिक पे आइए। टॉपिक है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या है टॉपिक? फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब देखिए बेटा, फॉरेन एक्सचेंज माइंड आपको पता चल रहा होगा एक्सचेंज करना किसका? फॉरेन करेंसी का। फॉरेन एक्सचेंज होगा तो फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज होगा ना। तो देखिए, इट्स रेफर टू दी rate at which the currency of one country it's refer to the rate at which the currency of one country is the exchange with the currency of other country। एक्सचेंज रेट का मतलब एक यूनिट, एक करेंसी को दूसरी करेंसी से, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से चेंज करना। एक कंट्री की करेंसी से, एक कंट्री की करेंसी से दूसरी कंट्री की करेंसी, एक कंट्री की करेंसी से दूसरी कंट्री की करेंसी को चेंज करना, एक्सचेंज करना, क्या कहलाता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या कहलाता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखिए, इट्स रेफर टू द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री is the exchange with the currency of other country। एक कंट्री की करेंसी से दूसरी कंट्री की करेंसी को चेंज करना। और चेंज हम क्यों करते हैं? हमें चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात और निर्यात के समय दूसरी कंट्री को कितना माल खरीदना है हमसे और हमको दूसरी कंट्री से कितना माल खरीदना है, हम कितना तो इंपोर्ट करते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीजें जो फर्क पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट पे ही पड़ेगा। हमारी जो फॉरेन करेंसी है, हमारी जो रुपीस की हमें कितना देना होगा और हमारे पास कितना आएगा, ये सारी चीजें फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ही आएंगी। तो देखिए, समझ में आ गया होगा कि जब भी हम एक कंट्री की करेंसी से दूसरी कंट्री की करेंसी को चेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। एनी डाउट्स? क्लियर बेटा? अब आगे देखिए। अब कुछ अदर वर्ड्स हैं, कुछ अलग जो राइटर्स हैं उन्होंने अलग डेफिनेशन दी है फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन एक्सचेंज रेट की। फॉरेन एक्सचेंज रेट मेजर हम माप सकते हैं the number of unit of one currency to the one currency required to the exchange with one unit of other currency। तो देखिए,
foreign exchange rate measure the number of unit of one currency required to the exchange with 1 unit of other currency। देखिए कैसे कि हम फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर द नंबर ऑफ यूनिट, एक यूनिट हम कितनी यूनिट लें कि हमें कितनी उस करेंसी की कितनी यूनिट की रिक्वायर आवश्यकता पड़ेगी दूसरे कंट्री की यूनिट के लिए। देखिए हमें $1 के लिए हमें कितना रुपए देना है 63। हमें यदि $1 की आवश्यकता पड़ी तो हमें कितना रुपीस देना पड़ेगा 63 रुपीस देना होगा। तो यही चीज बता रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट मेजर द नंबर ऑफ यूनिट ये कितनी यूनिट चाहिए, कितनी यूनिट खरीदनी है वन करेंसी, एक करेंसी खरीदने के लिए हमें कितने यूनिट चाहिए, कितने पैसे चाहिए एक यूनिट खरीदने के लिए, मतलब $1 खरीदने के लिए। रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज विद 1 यूनिट ऑफ अदर करेंसी। हमें यदि अदर करेंसी खरीदनी है तो हमें कितनी यूनिट चाहिए एक करेंसी खरीदने के लिए, $1 खरीदने के लिए। एग्जांपल के तौर पे $1 खरीदने के लिए हमें कितने रुपए चाहिए 63। एट प्रेजेंट डॉलर का वैल्यू अलग है, लेकिन ये मैंने मेनली फॉर माना है $1 इक्वल टू 63 रुपीस। ओके, ये 65 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है। एट प्रेजेंट जो है चेंज हो सकता है, मैं आपको बता दूंगा अभी। तो देखिए 63 रुपीस आर रिक्वायर्ड टू द एक्सचेंज विद $1। $1 खरीदने के लिए हमें कितने की आवश्यकता पड़ेगी 63 रुपीस की। $1 खरीदने के लिए बेटा हमें 63 रुपीस की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें यदि किसी भी चीज को हमें डॉलर चाहिए तो हमें 63 रुपीस देने होंगे और हमें वहां से $1 मिलेगा। इमेजिन दैट वहां का $1 वहां के लिए ₹1 है, वहां का $1 वहां के लिए ₹1 है, एक तरह का जो हमारे ₹1 होता है वो, और हम 63 रुपीस देंगे तो हमें वहां का ₹1 मिलेगा, $1 मिलेगा। तो अब देख लीजिए कितना डिफरेंस है। यदि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी माल को, हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें कितना नुकसान होता है। हम किसी कंट्री में मतलब यूएसए के अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कितना नुकसान होता है, हमें कितने पैसे देने होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितना नुकसान होता है। हमारे पास करेंसी रेट कितना नीचे क्यों है, हमारी ग्रोथ रेट इतना नीचे कैसे है, हमारी इकोनॉमिक रेट कितना %, हमारा जो रुपीज है कितना नीचे है उस डॉलर से। तो ऐसे डॉलर से ज्यादा दिनार भी है, यूरो भी है, तो कई है, पौंड है, लेकिन सब डॉलर के एवरेज है, लेकिन दिनार ज्यादा है। फॉरेन एक्सचेंज, अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेट का मालूम आपको पड़ गया, आपको हो भी गया फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, लेकिन आपको फॉरेन एक्सचेंज एट प्रेजेंट देखिए इट्स रेफर टू द करेंसी ऑफ ऑल द कंट्री। जो हमारी कंट्री है, जो हमारी करेंसी है, सारी करेंसी को छोड़कर, ₹1 की करेंसी को छोड़कर सारी जितनी भी करेंसी है, ₹1 की करेंसी को छोड़कर, रुपये हमारी जो करेंसी है वो छोड़कर जितनी भी हमारी करेंसी है, यूरो है, दिनार है, पौंड है, जितनी भी, वो क्या है फॉरेन एक्सचेंज। क्या है फॉरेन एक्सचेंज, क्या है बेटा फॉरेन एक्सचेंज। देखिए इट्स रेफर टू द करेंसी ऑफ ऑल द कंट्री, सारी कंट्री की करेंसी को मिलाकर, एंड अदर देन द डोमेस्टिक कंट्री। हमारी जो डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी है वो रुपीज है, रुपीज को छोड़कर सारी करेंसी क्या है फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक तो फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ा। फॉरेन एक्सचेंज में मैंने क्या बताया था, एक कंट्री की करेंसी से दूसरी कंट्री की करेंसी को चेंज करना फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है। कितनी रेट पे होगा वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना एप्लीकेशन लगेगा, ये सारे नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे वीडियो नंबर 18 के अंदर। मैंने अदर वर्ड के अंदर बताया था कि हमें एक यूनिट खरीदनी है, यदि हमें $1 खरीदना है तो हमें कितना पेमेंट करना होगा, उस करेंसी को कितना पेमेंट करना होगा, ये भी मैंने बताया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया 63 रुपीस आर रिक्वायर्ड
टू द एक्सचेंज विद द $1। $1 खरीदने के लिए हमें कितने की रिक्वायर्ड पड़ेगी? 63 रुपीस की। फॉरेन एक्सचेंज मैंने अभी बता ही दिया, इट रेफर टू द ऑल कंट्री ऑफ ऑल सॉरी ऑल करेंसी, रेफर टू द करेंसी ऑफ ऑल कंट्री अदर देन द डोमेस्टिक कंट्री। हम रुपीस की करेंसी को छोड़कर जितनी भी हमारी करेंसी है वो सारे क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर? यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक मैंने नहीं कराया है, छोटा सा टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज का। और इस चैप्टर पे आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि थोड़ा सा अच्छा टॉपिक भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। और आपकी सेकंड लास्ट चैप्टर है, आपकी कुछ दिनों के अंदर आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप इंडियन इकोनॉमी में चलेंगे। तो पहले आप सभी नोट्स बनाइए, साथ साथ अपने एग्जाम की तैयारी भी कीजिए और कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन हर डाउट आपकी क्लियर होने चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।